सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। आप सभी शिक्षक साथियों का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल लर्न बाय फन में स्वागत है। आज हम आपको अपने वीडियो में निष्ठा का 15वां प्रशिक्षण पूर्व प्राथमिक शिक्षा की जो अंतिम प्रश्नोत्तरी होती है 10 मार्क्स की, तो कैसे आप उसे अटेम्प्ट कर सकते हैं और 10 में से 10 मार्क्स कैसे आप प्राप्त कर सकते हैं। आज हम आपको अपने वीडियो में जो पूर्व प्राथमिक शिक्षा निष्ठा का 15वां प्रशिक्षण है उसकी अंतिम प्रश्नोत्तरी को बताएंगे। साथ ही साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे द्वारा निष्ठा का प्रशिक्षण जो 13 और 14 है उसकी अंतिम प्रश्नोत्तरी की भी लिंक आपको प्रोवाइड कराई गई है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यदि आपने अभी तक निष्ठा के 13वें प्रशिक्षण और 14वें प्रशिक्षण की अंतिम प्रश्नोत्तरी नहीं की है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के इसकी अंतिम प्रश्नोत्तरी को कैसे अटेम्प्ट करना है आप जान सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और भी लिंक प्रोवाइड कराई गई है। एक निष्ठा का प्रशिक्षण जो 15वां है उसकी गतिविधि 2 जो कि 11 मार्क्स की है, तो उसे कैसे आपको अटेंड करना है और 11 में से 11 मार्क्स करना है। साथ ही साथ निष्ठा का जो 15 प्रशिक्षण है उसी के अंतर्गत एक गतिविधि 6 जो कि 9 मार्क्स की है, तो 9 में से 9 अंक कैसे आपको प्राप्त करना है उसे भी अटेम्प्ट कर सकते हैं आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से। और निष्ठा का 13वां प्रशिक्षण जो है उसकी गतिविधि 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि 16 मार्क्स की है, उसमें 16 में से 16 अंक कैसे आप प्राप्त कर सकते हैं उसे भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बताया गया, तो वहाँ पर क्लिक करके आप आसानी से अटेंड कर सकते हैं। अब हम आपको आज के वीडियो में आपको बताते हैं कि निष्ठा का जो 15वां प्रशिक्षण है पूर्व प्राथमिक शिक्षा उसके जो अंतिम प्रश्नोत्तरी को कैसे अटेम्प्ट करना है। तो आप जैसे ही निष्ठा पर इस तरीके से जाते हैं और अंतिम प्रश्नोत्तरी को अटेम्प्ट करते हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन इस तरीके से आपके सामने आ जाता है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अनिवार्य रूप से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत ही आपको प्राप्त हो सके। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें और अपने शिक्षक साथियों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि वो है भी इस गतिविधि को, जो भी आपकी निष्ठा प्रशिक्षण की गतिविधियां हैं या फिर क्वेश्चन आंसर है अंतिम प्रश्नोत्तरी है, उसे आसानी से अटेंड कर सकें। और जो भी हमारे द्वारा अच्छी जानकारी भेजी जाती है निष्ठा से संबंधित या एजुकेशन डिपार्टमेंट से संबंधित वो तुरंत ही उन्हें प्राप्त हो सके। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से पहला क्वेश्चन है, पूर्व प्राथमिक केंद्र आने वाले छोटे बच्चों के लिए आयु समूह क्या है। क्वेश्चन किया गया है कि पूर्व प्राथमिक केंद्र आने के लिए बच्चों की आयु सीमा क्या है। तो देख सकते हैं 3 से 4 साल है, या फिर 4 से 5 साल है, या फिर 3 से 6 साल है, या 2 से 3 साल है। इस तरीके से 4 आपके सामने आंसर दिए गए हैं, आपको किसी एक पर आंसर देना है। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं कि बच्चों की आयु सीमा के बारे में बात की गई पूर्व प्राथमिक केंद्र में, तो यहाँ पर 3 से 6 साल होती है छोटे बच्चों के लिए पूर्व प्राथमिक केंद्र पर आने के लिए। तो यहाँ पर आपको 3 से 6 साल पर आपको टिक करना है और अगले क्वेश्चन के लिए इसे एरो पर क्लिक करके अगले क्वेश्चन पर आपको मूव करना है। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं इस तरीके से, हम पूर्व प्राथमिक केंद्र में बच्चों को सीखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। बच्चों को क्या करते हैं, सीखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं पूर्व प्राथमिक केंद्र में। तो देखें आप, टेबल और कुर्सी पर बैठकर काम करना, काम, एक्टिविटी वर्कशीट, केवल खिलौने, विकास हेतु खेल एवं आयु आधारित उपयोग गतिविधियों और सामग्री। तो आपको यहाँ पर चारों में से टिक करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पूर्व प्राथमिक केंद्र में बच्चों को सीखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, तो इसके लिए आपको विकास हेतु, यहाँ पर आपको अंतिम जो आंसर है, क्या आंसर है, विकास हेतु खेल एवं आयु आधारित उपयोग गतिविधियां और सामग्री, इस पर आपको टिक करना है। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं इस तरीके से, पाठ चर्चा चलाने के दौरान पूर्व प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम में शिक्षण शास्त्र के 3 मुख्य तत्व घटक क्या हैं। जो पूर्व प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम होता है उसमें 3 मुख्य घटक कौन कौन से होते हैं, तो आप देख सकते हैं। पहला देखें खेल, परस्पर संवाद, परिवेश। अगला देखें खेल, कहानी कहना और पढ़ना। अगला देखें खेल, अनुभवात्मक अधिगम और पर्यावरण। खेल, अनुभवात्मक सीखना और कहानी कहना। तो यहाँ पर आपको बताना है कि शिक्षा शास्त्र के 3 मुख्य घटक कौन से हैं, तत्व घटक कौन से होते हैं पूर्व प्राथमिक के लिए। तो यहाँ पर आपको खेल, परस्पर संवाद और परिवेश पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको क्या सिलेक्ट करना है, खेल, परस्पर संवाद और परिवेश पर क्लिक करना है और इस तरीके से आपको अगले क्वेश्चन पर मूव करना है। अगला क्वेश्चन देखें आप इस तरीके से, निम्नलिखित में से कौन सा घटक तत्व संयोजन लिंकेज स्थापित करने के लिए। यहाँ पे उन्होंने कहा है लिंकेज वाला, तो आपने एक गतिविधि अटेंड की हुई उसमें लिंकेज के बारे में पूरा डिस्कशन दिया गया था। हमने भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस गतिविधि को डाला हुआ है, यदि आप इसे करना चाहते हैं तो वहाँ से आप कर सकते हैं। लिंकेज स्थापित करने वाली एक गतिविधि पूरी गतिविधि है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पहला आंसर है स्थानीय, लोकेशनल होता है, प्रबंधन होता है, मैनेजमेंट,
थर्ड होता है कार्यक्रम के अनुसार प्रोग्रामेट्रिक होता है, अगला होता है उपप्रयोग सही। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं वहाँ पे स्पष्ट कहा था कि सभी चीज़ें होती हैं। लिंकेज स्थापित करने के लिए क्या होता है, कौन सा घटक तत्व संयोजन लिंकेज स्थापित करने के लिए होता है, तो उपरोक्त सभी होते हैं। लोकेशनल हो, मैनेजमेंट हो या प्रोग्रामेट्रिक होता, तीनों चीज़ें यहाँ पे सभी उपयुक्त होती हैं। अगला देखें क्वेश्चन इस तरीके से, यहाँ पे क्या है, डॉट डॉट लगा है, पहले रिक्त स्थान है। कक्षा के भीतर के क्षेत्र जहाँ बच्चों को विकास की एक विशिष्ट आयाम से संबंधित सामग्री मिलती है, माने कक्षा के भीतर का क्षेत्र बताना जहाँ पे बच्चों को क्या मिलती है, विशिष्ट आयाम, बच्चों के विकास की एक विशिष्ट आयाम से संबंधित सामग्री मिलती है, उसे लर्निंग सेंटर कहते हैं, देखभाल केंद्र कहते हैं, संगीत केंद्र कहते हैं या अध्ययन केंद्र कहते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, पहले पर टिक करना है लर्निंग सेंटर। किस पर टिक करना है, लर्निंग सेंटर। लर्निंग सेंटर के अंदर क्या होता है, बच्चों के विकास के विशिष्ट आयाम से संबंधित सामग्री मिलती है। तो यहाँ पर आपको अगले क्वेश्चन पर जाना है, यहाँ पर एरो पर क्लिक करके अगला क्वेश्चन इस तरीके से आपके सामने आ जाता है, पूर्व प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम प्रशिक्षण में शामिल होना चाहिए। जो पूर्व प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम होता है, कार्यक्रम प्रशिक्षण में शामिल होना चाहिए। तो इसमें क्या शामिल होना चाहिए, पूर्व प्राथमिक और ग्रेड ए के शिक्षक, माने जो पूर्व प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम का जो प्रशिक्षण में किसी किसी शामिल होना चाहिए। तो आप समझ सकते हो, देखो यहाँ पे पहला दिया इन्होंने पूर्व प्राथमिक और ग्रेड ए शिक्षक, ग्रेड 1 के शिक्षक। अगला देखें पूर्व प्राथमिक तथा सभी प्राथमिक शिक्षक, पूर्व प्राथमिक और ग्रेड 1 और 2 के शिक्षक, केवल पूर्व प्राथमिक शिक्षक को। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको टिक करना है पूर्व प्राथमिक और ग्रेड 1 और 2 के शिक्षक। क्या टिक करना है, पूर्व प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम प्रशिक्षण में शामिल होना चाहिए। तो किसे होना चाहिए, पूर्व प्राथमिक को, साथ ही साथ ग्रेड 1 और 2 के शिक्षकों को। इस तरीके से आपको अगले क्वेश्चन पर मूव करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपके सामने इस तरीके से आ चुका है। छोटे बच्चों के खेलने के अवलोकन और आकलन की निम्नलिखित तकनीक की आवश्यकता होती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे उपर्युक्त सभी है। छोटे बच्चों को खेलना है तो रेटिंग स्केल होती है, चेकलिस्ट होती है, पोर्टफोलियो होते हैं, सभी के माध्यम से क्या होता है, उपर्युक्त सभी होते हैं। सभी के माध्यम से बच्चे क्या करते हैं, आकलन होता है। छोटे बच्चों के खेलने के अवलोकन और आकलन के लिए सबकी आवश्यकता होती है। इस तरीके से अगले क्वेश्चन पर आप क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पूर्व प्राथमिक शिक्षा वर्षों के दौरान मूल्यांकन सुनिश्चित करने में मदद करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूर्व प्राथमिक शिक्षा वर्षों के दौरान मूल्यांकन सुनिश्चित करने में मदद करता है। तो यहाँ पे पहला लिखा है उपर्युक्त सभी, सेकंड लिखा है विशेष शैक्षिक आवश्यकताएं, विकासात्मक देरी की प्रारंभिक पहचान और संभावित क्षमताएं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर भी आपको उपर्युक्त सभी पर टिक करना है, क्योंकि मूल्यांकन जो होता है विशेष शैक्षिक, विकासात्मक और संभावित सभी के आधार पर होता है। तो अगला क्वेश्चन इस तरीके से आप देख सकते हैं, संज्ञानात्मक विकास के एक उप आयाम के रूप में मैथमेटिकल थिंकिंग में शामिल है। तो यहाँ पर इन्होंने मैथमेटिकल थिंकिंग के बारे में बात की है। संज्ञानात्मक विकास के एक उप आयाम के रूप में मैथमेटिकल थिंकिंग में शामिल है। तो पहला देखें आप, आकार और स्थान की समझ, कथावाचन, खेलना, उछलना, कूदना। तो यहाँ पर आपको टिक करना है। यहाँ पर समझ सकते हो आप, मैथमेटिकल बात कर रहे हैं तो आकार और स्थान की समझ जो होती है यहाँ पर आपको टिक करना है और अगले क्वेश्चन पर आपको मूव करना है। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं इस तरीके से, डॉट डॉट लगा हुआ है, पहले रिक्त पर रिक्त है। मान्यता है कि भाषा शब्द, शब्दांश, तुकांत और ध्वनियों से बनी है। इन्होंने क्या कहा है, देखें आप, मान्यता है कि भाषा शब्द, शब्दांश, तुकांत और ध्वनियों से बनी है। तो यहाँ पर आपको रिक्त स्थान भरना है। मौखिक भाषा का विकास पहला, प्रिंट जागरूकता, ध्वनि जागरूकता, इसमें से कोई नहीं। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं कि मान्यता के संबंध में बात कही गई है। तो यहाँ पे शब्दांश, तुकांत और ध्वनियों के बारे में बात की गई, इसलिए ध्वनि जागरूकता यहाँ पे आएगी। ध्वनि जागरूकता मान्यता है कि भाषा शब्द, शब्दांश, तुकांत और ध्वनियों से बनी हुई। इस तरीके से आपको ध्वनि जागरूकता यहाँ पर टिक करना है और अगले क्वेश्चन पर मूव करना है। इस तरीके से जैसे ही आप अगले क्वेश्चन पर जाते हैं तो आप देख सकते हैं आपके 10 में से 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर टोटल 10 क्वेश्चन हैं जिसमें आपने 10 के आंसर दिए हैं और स्किप 0 है। तो यहाँ पर आप जैसे ही सबमिट करते हैं तो सबमिट करने पर आप देख सकते हैं इस तरीके से आपको 10 में से 10 मार्क्स प्राप्त हो जाते हैं। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो अपने शिक्षक साथियों को जरूर शेयर करें, जिससे वह निष्ठा के 15वां प्रशिक्षण की जो अंतिम प्रश्नोत्तरी है उसे आसानी से अटेम्प्ट कर सकें और 10 में से 10 पूरे मार्क प्राप्त कर सकें।